सब एक पंचायती आदमी है, यहाँ माताएं बहनें भी आई हुई हैं। ये सब वे दुखिया हैं। एक हरियाणा के अंदर सरकार ने ऐसा खुला सांड छोड़ रखा है जिसने कोई भी काम नहीं, जो सबको से दण लाग रहा है। यह वीडियो सबसे पहले तो भाई उस सरकार तक पहुंचाना जिस सरकार का एक आदमी जिसके पद का दुरुपयोग कर रहा है। आप सभी साथियों को बता दूं, जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये है जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल। खरखोदा से जब आप रोहतक की तरफ जाओगे, जो बालोठा होगा उससे 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले उल्टे हाथ में यो स्कूल है। इस स्कूल के बाहर हम इकट्ठे हो रहे हैं। सीधा नाम लेके आप लोगों को बताता हूं। एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है, जो हरियाणवी कलाकार अपने आप को कहता है, जिसका नाम है गजेंद्र फोगाट। बाई नेम लेके कहता हूं भाई साहब, आप बेशक मेरे पे केस भी करवा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ना आपसे ना आपकी सरकार से। आज आखिरी बार आप लोगों के सामने दुखी होकर गुजारिश करना रहे। हाँ, यो वो आदमी है जिसने स्वयं मेरे पास भी गुंडों की कॉल करवाई, मेरे पास भी मेरे को धमकियां दी। अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं जेल में डलवा दूंगा। चलो मेरी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को छोटा मोटा सरकार ने जो भी केस लगाया वो शर्मत है। लेकिन आज मेरे पीछे जो भाईचारा खड़ा है, ये सब वे परिवार है जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इस स्कूल में पढ़ रहे है उस अफलातून का छोरा, किसका, गजेंद्र फोगाट का। वो अपने पद का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है, उसका बच्चा यहाँ पे आके अगर आप चेक करोगे, कैमरे चेक करोगे, वीडियो चेक करोगे, परिवार के पास पूरे सबूत हैं, उसका बच्चा यहाँ गुंडा बनता है। उसका बच्चा ये कहता है मेरा बाप राजा है, मेरा बाप सीएम का ओएसडी है, जो हम चाहेंगे वही होगा। इतनी छोटी सी उम्र में, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, अपने बाप की ताकत में वो यहाँ आके बच्चों को लिपटता है, खुद लड़ाई करता है, खुद पहले उनको छेड़ता है। और गलती से किसी बच्चे का हाथापाई करते टाइम उसके सिर पर कोई कड़ा वगैरह लग गया, वीडियो में देखोगे खुद वही लिपट रहा है, वही उनके साथ हाथापाई कर रहा। तो उस गजेंद्र फोगाट साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वैसे तो वो आपका ओएसडी बताता है, लेकिन ओएसडी का उसका पद है नहीं, उसका पद है छोटा मोटा नाचनिया गानिया का। यानी कि जहां भी आपका प्रोग्राम होगा उस स्टेज को संभालने का, भोंकने का, खाम खा वाही करने का, झूठी, उसका पद यही है। उस पद वाले इंसान ने यहां आके उन 10 बच्चों की, जो 10 बच्चे थे, बुरे तरीके से तो पिटाई करवाई, ऐसी पिटाई करवाई जैसे किसी क्रिमिनल को मारते हैं, जो 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है। जब यह परिवार इकट्ठे होके इस स्कूल के अंदर बुलाए, इन्होंने प्रिंसिपल साहब के सामने अपनी बातें रखी। प्रिंसिपल का सीधा जवाब ये था, वो ताकतवर आदमी सरकार का आदमी है, मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल सकता, मन्ना अपने स्कूल का ताला नहीं लगवाना। थारे बालका की, थारे बच्चा की 1% भी गलती नहीं है, पर थारे बच्चा ने मैं स्कूल में के निकालू हूँ। निकालू किस लिए हूँ? क्योंकि जो दूसरा आदमी है वो गुंडा है। गुंडा कौन? गजेंद्र फोगाट। उसके पास सरकार ने ऐसी ताकत दे दी, वो ऐसा आवारा सांड छोड़ दिया। इन बच्चा पे 307 बच्चा पे केस लगवा दिया, 10 बच्चा पे, जिनके अंदर मेरे साथ एक लड़की भी है ना जी, एक लड़की भी है ना। ये जो अपने आप को हरियाणवी संस्कृति के रक्षक बताते हैं, एक बच्ची पे, एक गुड़िया पे भी केस लगवा दिया। और यहाँ पे आप चारों तरफ देखोगे ऐसी क्या बताऊं भाई, चालू इसके ऊपर यो राख भाई, एक तो नेटवर्क कम है। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है भाई, जो भी इस बात को सुने, जितने पत्रकार साथी या मेरे नाम से जितने चैनल चला रहे, या कोई भी साथी किसी भी यूट्यूब चैनल से पत्रकारों से जुड़ा हुआ, आप सभी साथियों से एक विनती है, आज हम न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं और न्याय हमें मिलना चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर यह वीडियो हर पेज से, हर यूट्यूब चैनल से चलनी चाहिए। एक बात सोच के देखो, एक बेचारी गुड़िया जो लड़की होती है उस पे भी केस लगवा दिया, जो बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है उन पे केस लगवा के 3-3 आयु बदलवा दिए। यानी कि ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथी, हमारे समाज के आदमी थाने में अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, जो इनकी बात को सुन लेता उसी आयु को बदलवा देता है। जब उसके पास गए, उसके पास जाके हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, जी हमारी को गलती हुआ बताओ। बोले राजा हूं, और राजा अपनी ताकत नहीं दिखाओगा तो कहां दिखाओगा। ये शब्द आपके उस गजेंद्र फोगाट के हैं, जो भाजपा का एक पद अधिकारी आप लोगों ने बना रखा है। आज हम इस स्कूल के बाहर न्याय लेने के लिए आए हैं, और वो न्याय
हमने हर जगह कोशिश कर ली भाई, शासन में, प्रशासन में, सरकार में, हमारी कोई नहीं सुन रहा। एसपी साहब के पास हम गए, आईजी साहब के पास हम गए। अब हमारी विनती सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के जितने जुड़े हुए साथी उन सब से है। और जो मेरे किसान, सरदारी किसान नेता, जिन जिन का मैं गया हूँ भाई, जिन जिन का मैं काम आया हूँ, आज मैं आप सबसे एक मदद मांगता हूँ, आज मैं आप सबसे एक विनती मांगता हूँ। ये जो नए नए सांड खोल रखे हैं ना, अगर इनके सींग काटने का काम तुमने नहीं कराया, ये कल न थारे बच्चा ने भी परेशान करेंगे और तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही अन्याय करेंगे जो आज इनके साथ हो रहा है। एक हफ्ते तक हम सब इंतजार करेंगे, फिर जो ये जितने भी साथी बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पा रहे हैं, ये सब कोई ना कोई ठोस फैसला लेंगे। सरकार से विनती, बाद में ये ना कह देना आप लोगों ने यह कौन सा कार्य कर दिया। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपके संज्ञान में डालना चाहते। खट्टर साहब, सुना है 2 दिन के बाद आप यहाँ रोज तक आ रहे हो, इसलिए यह वीडियो भाई खट्टर साहब तक जरूर पहुंचाएं, ताकि बाद में वो ताने बाने ना कसे, ये ना कहें मेरे को बताना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दें, आपकी पार्टी का गजेंद्र फोगाट साहब इन सब आदमियों का जो बुरा कार्य होता है ना, बुरे से भी बुरा, वो इनके साथ कर रहा है, इनको नीचा दिखा रहा है, इनके बच्चों को केस लगवा रहा है। और उसका बच्चा जो सबसे पहले लड़ाई करता था, वो आज यहाँ पे स्कूल में आता है। इनके बच्चों को एक भी बच्चा ऐसा नहीं किसी को पेपर में बैठने दिया हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको स्कूल में आने दिया जाता हो। और प्रिंसिपल साहब से भी एक बात कहना चाहता हूं मैं, तो जो प्रिंसिपल अगर हमारी आवाज सुन रहा हो, इतनी बड़ी संस्था चलाने की अगर आपकी औकात नहीं है, आप अपने घर के फैसले स्वयं नहीं ले सकते, चूड़ी पहन कर अपने घर पे बैठ जाओ कि क्या करने के लिए बिल्डिंग खोल रखी है। और ये शब्द किसी और के नहीं भाई, जो शब्द कह रहा है कि ये स्वयं हर्ष शिकारा के हैं। कोई केस लगाना, मेरे को पता है सरकार बहाने ढूंढ रही है, मैं खुद बहाने आप लोगों को दे रहा हूं। केस लगा के अंदर डालना, मेरे को डालो। अगर किसी ने कोई कार्रवाई करनी है मेरे पे करो भाई, ये सारे शब्द मैं अपने तौर पे कह रहा हूं। रही गजेंद्र फोगाट की बात, अगर आप चाहो कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ मुकदमा करके दिखाओ, मेरे को अंदर डलवाओ, मैं देखता हूं आपको और आपकी सरकार को। खुला चैलेंज है इस बात का, जब तक हम जिएंगे, खुल के जिएंगे, शान से जिएंगे। और मैं मेरे जितने यहाँ पे तमाम ये आज इकट्ठे हो गए परिवार आ रहे हैं, इन सब से भी एक विनती करना चाहता हूँ, आप एक तरीत होके एक बारी भाई, एक हफ्ते के बाद जो भी ठोस या कठोर फैसला लेंगे, अगर हमारी बात सरकार ने मान ली, सुन ली तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये बच्चों को पीटा जा रहा है, ये कोई आतंकवादी या क्रिमिनल नहीं है, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं जिनकी उम्र मात्र 16, 17 साल है। ये है गजेंद्र फोगाट साहब के करतूत। ये कह रहा है पुलिस भी मेरी, स्कूल भी मेरा, और मेरा ये बच्चा बदमाशी नहीं करेगा, किसका बच्चा करेगा। मैं आप सभी साथियों को ये बातें इसलिए सुना रहा हूं, इतना बड़ा हरियाणा के अंदर अन्याय हो रहा है। क्या सरकार हम इसलिए चुनते हमारे बच्चों के साथ ये व्यवहार किया जाए? पढ़ने की उम्र में इनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े, सिक्योरिटी वाले बच्चों के पैर पकड़ते हैं, ऊपर से उनके ऊपर लठ मारते हैं। ऐसा क्या अन्याय कर दिया उन बच्चों ने? सिर्फ एक अन्याय कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और उस पार्टी की हाल फिलहाल सरकार है। डूब मरने की बात है। वैसे तो आप बात करते हो बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ाने की, बच्चे और बच्ची ऐसे आगे बढ़ाए जाते हैं। ये देखो, ये इनकी उम्र क्या है इन बच्चों की? ये भी यहाँ पे ख्वाब अपने सपने लेके आए थे, हम बड़े होके कुछ न कुछ सरकारी कर्मचारी बनेंगे, फौजी बनेंगे, जवान बनेंगे, देश के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और नाबालिग उम्र में डूब मरने की औकात है तेरी गजेंद्र फोगाट। तू केस लगवाता है इनको, इन बच्चों को। मेरी भाई तमाम सरदारी से जो मेरी आवाज सुन रहे सबसे विनती, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा आप लोग हमारी ताकत हो, आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो। आज तक आप लोगों ने मेरे को खाली नींद जाने दिया है। इन बच्चों को न्याय दिलवाना, चाहे मर्जी जो हो जाए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें भाई, सभी साथियों से विनती है। एक आपके बीच में तो कोई सा कि मैं कहना चाहता हूँ, यह आवाज सारे के साथ बहन जी आप बोल सको, कोई बात रहेगी हो आप बोल सकते हो, आप खुद पेरेंट्स हो। सर एक्चुअली शुरू से ही वो ना
11वीं क्लास से ही मतलब क्या कर रखा है उसने कि बिल्कुल अपने बेटे को एक ऐसे बना रखा है कि भी मैं सीएम का ओएसडी, और ऐसे ही मतलब मेरा बेटा यहाँ पे बिल्कुल एक राजा बन के बैठ गया है कि वो बच्चों के साथ कुछ भी करे। पेरेंट्स हाथ जोड़ते रहे उनके सामने, स्कूल के बच्चे हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उसको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी उसको ना 11वीं क्लास में भी 15 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया गया था। और फिर जब उसको यहाँ पे स्कूल में बुलाया गया ना, तो उसकी प्रिंसिपल सर के सामने सीधी एक लैंग्वेज थी कि भी मेरा गर्म खून है और वही मेरे बेटे के अंदर है, तो मतलब अगर मेरे बेटे ने लड़ाई कर दी तो क्या हुआ। उसमें भी उसने क्या किया था कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल से है ना 3-3, 4-4 दिन के लिए मतलब ना रेस्टिकेट करवाया था, क्योंकि उसका बच्चा 15 दिन के लिए कर दिया था। जब हम यहाँ पे स्कूल में आए तो प्रिंसिपल सर ने हमें ये बोला कि भी हमारी मजबूरी है, अगर हम उनको उसके बच्चे को रेस्टिकेट कर रहे हैं और आपके बच्चों को अगर ये हमारे ऊपर सीधा सीएम का ओएसडी होने के कारण दबाव बना रहा है। और मतलब ना वो ये देखता कि भी कोई बुजुर्ग माता है या कोई लेडीज है जो भी उसके सामने मतलब अगर अपने बच्चों की रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है ना, तो सीधा इतनी अब्यूजिंग एक स्कूल के अंदर एक जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर खड़ा होके वो ना ये एक स्कूल। और जब ये लड़ाई हुई 18 तारीख को तो स्कूल वालों ने हमारे को कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद जब हमारे बच्चे स्कूल बस में नहीं पहुंचे और हम यहाँ पे हमने कॉल करके पूछा कि भी क्या बात होगी, तो इन्होंने हमें ये बताया कि बच्चों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि भी यहाँ पे गजेंद्र फोगाट के लड़का है जो उसको मतलब सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि भी ओएसडी का बेटा है, उसके सामने हमारे बेटों को लगातार दो हाथों से पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह उनको मारा जाने लग रहा है। बार बार उनको मतलब है ना उनके सामने गजेंद्र फोगाट के बेटे के सामने नाक रगड़वाने लग रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भी तुम इनसे गलती मानो। जब मैं 5 बजे अपने बेटे को यहाँ से लेके गई हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल स्कूल के डायरेक्टर ने ये बोला है कि भैया आपके बच्चों की गलती नहीं, हमें पता है कि वो साइड से टक्कर मार के चलता, हमें पता है कि वो अब्यूजिंग देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीएम का ओएसडी है, ये सरकार का है, ये कुछ भी कर सकता है और हमारे पास इतनी पावर नहीं है, सीधा हमारे स्कूल को भी ताला लगवा देगा। हम बार बार उसके सामने स्कूल के जो डायरेक्टर उन्होंने हमें बोला कि भी हमें पता है कि भी बच्चों की कुछ भी गलती नहीं है। हम बार बार उनसे गलती मानते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। मेरे दादा जितनी जो एज के उन्होंने भी खंडवा तक उनके पैरों में टेक लिया, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं हो। बार बार हमें बस एक ही बात बोलता रहा कि भैया तो अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लो, या अगर आपके बच्चे मेरे बेटे के सामने अगर आएंगे ना तो वो डायरेक्ट उनको मारेगा, क्योंकि मैं सीएम का ओएसडी हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं मतलब सिर्फ एक एज ए पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा बेटा स्टार्टिंग से जिस दिन से स्कूल खुला था उसी दिन से ही स्कूल में पढ़ता है, और हम इतनी बड़ी हाई लेवल की फैमिली से नहीं है कि भी अब यहाँ पे +2 से मतलब अपने बेटे का नाम कटवा दे और फिर किसी बड़े स्कूल में फिर करवा दे। हमें जो मतलब फैसिलिटी या जो कुछ नहीं मिली, हम मतलब अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि भी वो आगे तक पहुंचे, कुछ भी करे, लेकिन एक सरकार का ओएसडी होने के कारण एक नॉर्मल पेरेंट्स क्या मतलब अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगर कोई सरकार का आदमी होगा, कल को अगर हम इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में अगर जाते हैं तो ऐसा ही कोई व्यक्ति हमें और भी मिल सकता है। तो ये तो एक ऐसा वो हो गया कि भी कोई भी सरकार का आदमी अपने आप पर दबाव दिखाएगा और मतलब है ना बच्चों का नाम कटवाएगा। जो हमारे बच्चे 12th क्लास में हैं उनको भी, गजेंद्र फोगाट भाई साहब को भी इस बात का पता है कि भी हमारे बच्चे 12th में हैं और उनका भी बेटा 12th में है। तो इस बात का पता होते होते भी मतलब डायरेक्ट सिर्फ एक ही वो करता है वो कि भी बस बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दो। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भी बच्चों का स्कूल से नाम कटवा के हम 12th में अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। भी अगर हमारी तरफ से अगर अपने बच्चों के लिए कुछ भी लिख के देना है, कोई भी सिक्योरिटी लेनी, हम वो कर सकते हैं। ऐसा अब रोहतक है, हम रोहतक में रहते हैं, तो क्या हम रोहतक भी किसी भी अगर मतलब अधिकारी के पास जाते हैं हमें क्या कहते हैं, या तो स्कूल से नाम कटवा दो या रोहतक ही छोड़ दो। तो एक मतलब ऐसा हो गया कि भी वो एक ऐसी सीट पे बैठ गया सरकार की कि मतलब वो ऐसे प्रेशर बनाएगा कि भाई हम स्कूल भी छोड़ दे, रोहतक भी छोड़ दे, क्या मतलब हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम हमारे बच्चों की जो 12th क्लास में है, अब कुछ बच्चे जो 10th 11th के थे पेरेंट्स उन्होंने उनका नाम भी कटवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई फैसला नहीं किया। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे 4 जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे 12th में हैं, उनके भविष्य को देखते हुए कि जो 12th का बच्चा है उसका लास्ट स्कूल का टाइमिंग है, मेन क्लास है, बिल्कुल उसको देखते हुए मतलब इस सरकार में जो ये ओएसडी की सीट पे बिठा रखा है ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसको ये तक बोलने की तमीज नहीं, क्योंकि वो लेडी जो खड़ी है, बहन बैठी है, क्या है तू क्या बोल रहा है, स्कूल एजुकेशन में क्या बोल रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को मैं ये कहती हूँ कि भाई भगवान
के सामने या सरकार मतलब उसको ये देखना चाहिए कि भी ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को मतलब ऐसे उस पे पद पे रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो मतलब एक 11th के बच्चे हैं उनको सीधा डायरेक्ट ये बोलता है कि भी हाँ क्रिमिनल बन जाएंगे, ये एक आधा हम भी यूज कर लेंगे। क्या मतलब वो इस सीट पे बैठ के मतलब बच्चों को, इस एज के बच्चों को क्रिमिनल बनाने के लिए बैठा है या उनको यूज करने के लिए बैठा है कि भी वो अपने इसमें यूज कर लेंगे। हमने इतने महंगे स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाए, क्या इनको क्रिमिनल बनाने के लिए बनाया है? जब हम अपने बच्चों को उसके सामने ही मार रहे हैं और वो अपने बच्चे को बिल्कुल, जो हम जाते हैं पेरेंट्स, दादा या फादर मदर जो भी हम जा रहे हैं, ऐसे सीट पे बिठा लेता है और उसके सामने दादा भी मदर भी सब उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो क्या क्रिमिनल हम बना रहे हैं या वो बना रहा है अपने बेटे को, जो अभी से मतलब वो इसको ये पावर दिखा रहा है? तो ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भी हमारे बच्चों को सिर्फ भविष्य को देखते हैं, उसको इस पद से बिल्कुल हटाया जाए और मतलब ना उसको इस चीज की जो इसने FIR दर्ज करवा रखी है, जो हमारे बच्चों का नाम कटवा रखा है। स्कूल वाले हमारे सामने ये बोलते हैं कि भी तुम्हारे बच्चों की कोई गलती नहीं, हमारे पास वो ईमेल डाल देता है तो स्कूल वाले हमारा नाम कटवा देते हैं और हम स्कूल वाले के साथ थे उस दिन से। तो इसका मतलब सरकार के दबाव के कारण स्कूल वालों ने हमारा नाम काट दिया और वो सरकार का आदमी है तो उसका बेटा, जिसमें वो बच्चों को बिल्कुल वीडियो में सांप मारता हुआ दिखाई दे रहा है और स्कूल की जो वीडियो है उसमें उसका फादर एब्यूजिंग वगैरह सब कुछ करते हुए दिख रहा है, उसके बावजूद भी उसका बेटा स्कूल में आ रहा है और हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। 14 तारीख से पेपर थे और 14 तारीख से पेपर थे। हमने यहाँ पे मीटिंग की विक्रांत सर से कि भी 14 तारीख से पेपर है। 10th में जब हमारे बच्चे आए थे तो कोरोना की वजह से हमारे बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे और अब 12th में आए हैं तो 12th में अब इन्होंने गजेंद्र फोगाट ने बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ना ये बच्चे पेपर देंगे ना ये बच्चे प्रैक्टिकल देंगे, बल्कि इनका बिल्कुल 12th के एग्जाम भी मत देने दो। तो ये मतलब कहाँ का इंसाफ हो गया, कहाँ का ये हो गया कि जो मतलब इतनी बड़ी जो ब्रांच है जो इतनी बड़ी वो चला रहे हैं ये, तो कल को अगर किसी और बच्चे को मार देगा तो क्या उन बच्चों को भी स्कूल से निकाल देंगे? ऐसे करते करते तो मतलब पूरे स्कूल को ही खाली करवा देगा। एक व्यक्ति का एक बच्चा और 10 पेरेंट्स मतलब दुखी होते घूम रहे हैं सिर्फ एक, क्यों? वो सरकार का जो मुख्यमंत्री का ये कहता है कि भी मैं OSD हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरे कोई बच्चे का, यही वर्ड है जो स्कूल में उसका बेटा यूज करता है बच्चों के सामने। और किसी ने बोलना बोल। पहले तो जितने यहाँ पे पेरेंट्स और बुजुर्ग आए हुए मैं सबका मान और सम्मान करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उससे पहले जैसे ये झगड़ा होता है तो अगले दिन ही वो पेपर में निकलवा देता है, क्योंकि मीडिया का प्रभारी गजेंद्र फोगाट है। उसके बाद में उसके घर जाते हैं, शाम को हाथ जोड़ते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं, भाई कोई नहीं, बच्चे से गलती होगी और हम बैठे हैं आपको हाथ जोड़ रहे हैं, भाई जो भी हमारे बच्चे ने गलती की। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से इनसे सीखा, भाई बच्चा कोई गलती कर दे तो अपने को पिटना चाहिए। मैंने स्कूल से वीडियो निकलवा ले, मैंने अपने बच्चों को खुद स्कूल में आके सबसे पहले लठ मैंने मारे थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं पे पीटो, अपने न शिक्षा दो। फिर वो क्या करता है, माँ बाप को पहले IO फोन करते हैं कि भाई गजेंद्र फोगाट से मिल लो, तो उससे मिलने चले गए, उसके हाथ पैर जोड़े, भाई कोई नहीं, बच्चे ने गलती कर दी, हम आपके घर आए हैं, भाई गलती होगी हमारी, हम आपके पैर पकड़ते हैं। पहले अश्लील गालियाँ बच्चे को देता है और फिर माँ बाप को गालियाँ देता है और फिर वो हरियाणा संस्कृति की बात करता है। पहले बच्चे को जलील करता है, फिर माँ बाप को जलील करता है और वो कहता है कि मैं CM का भाई OSD हूँ। मेरे सामने कहा उसने और कहा कि अब की बार CM साहब मेरे को टिकट दे रहे हैं MLA की, मैं टिकट लेके आऊँगा और भाई मैं कांच काट दूंगा, CM का OSD हूँ, सरकार ने लगा रखा हूँ। बोला भाई मैं फैसला तो कर लूँ, अगर फैसला नहीं ना करता कि इन बालका ने CM का OSD पीट दिया, मेरे सामने कही है रही अरेस्ट सिखा रहा है भाई की बात। सोशल मीडिया जितने हरियाणा पे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया वाले, सबको फोन करके बुलाया गया था भाई, सबसे रिक्वेस्ट की गई थी कि सच्चाई है और सच्चाई का पक्ष रखेंगे। तो भाई कुछ भाई आए हैं, आ पाए, या कुछ नहीं आ पाए, पता नहीं, उसने मना कर दिया कि वह खुद नहीं आए। उसके बाद में क्या है जी, सबको परेशान करा जा रहा है, किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। CM साहब से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है जी, इसको इसके इस पद से हटाया जाए, सभी अधिकारियों को ये कहा जाए भाई इसका कोई लेना देना नहीं है सरकार से, ठीक है, इसे पिया की रेस लगा देंगे भाई। आदरणीय जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जो आज ये मुद्दा है जो हमारे साथ हो रहा है, देखो बच्चा आज हमारा है, कल आपका, सभी का हो सकता है। जितने अभिभावक की स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे, मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने ना बाहर काट लो, 2 दिन बाहर काट लो, स्कूल प्रशासन थारे पढ़ने अपने आप आवेगा,
थोड़ा सा तुमने भी करना होना पड़ेगा। आज हमारी गला कल थारी गला, सब गला एक जैसी बात है। और बुराई को अगर उठते ही दाब दोगे तो अगली बुराई करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जितने भी अभिभावक, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी के अभिभावक इकट्ठे हैं और वो हमारे साथ आए और अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल लें। आपने अगर 2 दिन भी बच्चे बाहर निकाल लिए तो मैं ये गारंटी देता हूँ प्रशासन भी और हरियाणा सरकार भी झुकने को मजबूर हो जाएगी और होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात यह है भाई, गजेंद्र फोगाट जो है, प्रधान आए हुए हैं, एक बड़ी NGO। राम राम प्रधान जी। जो गजेंद्र फोगाट नहीं भाई, यो रहा हरियाणा का कातिया, एक बालक के पकड़ का बालर पाट के मैच बदल दिए, ये इसके सीन है। मतलब कि अपने श्यामी बैठे हैं, अपने सामने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, परिवार को, माताओं को, बहनों को माँ बहन की गाड़ी के बनाते हो बात ना करता। कितना खुला सांड छोड़ रहा, क्या यो इसका नाथ गाल नहीं, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। जो मेरे सबका इलाज करते आ रहे हैं, ये किसान साथी, किसान नेता, हर एक संस्था से, हर एक जहां भी जो युवाओं का टोला, आप सबसे विनती है भाई, सोशल मीडिया पे है ना, एक बार ही सोशल मीडिया पे इस चीज की आवाज उठा दो ना। ती परिवार में दुखी होने की जरूरत है ना, ही सकूला तो बात करने की जरूरत ना, फोगाट तो बात करने की जरूरत। सबसे बड़ी चीज ये है, सीधा खट्टर साहब से सवाल और जवाब करो। सब आप अपनी आईडियो से पोस्ट डालो, सब आप अपने पेजों से पोस्ट डालो। गजेंद्र फोगाट कितना बड़ा गुंडा है, वो यहाँ का अपने सामने बच्चा का मारा है, यहाँ का अपने हाथा तो बच्चा ने पीटा, नू का लग रहा मेरा भी गर्म खून है, मेरे छोरे का भी। थारा खून उसे दिन ठंडा हो जाएगा जिस दिन सरकार चली जाएगी, रोहतक छोटे का भाज जाएगा की तरह लग जाएगा। समझ गया? ये हमारे पास में ये बच्चे खड़े हैं जिनकी खेलन कूदन की उम्र है, जो भारत का भविष्य है, उनके साथ ये कार्य कर रहा है। आखिरी बात सीधी सी यही है, सोशल मीडिया से मदद मांग रहे हैं सभी साथी, ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं, आप अपनी आइडिया से पोस्ट डालें, इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर करें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद।